गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मोहित जैन। मेरे YouTube चैनल में SY मोहित जैन में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए बच्चों, रेलवे में काफ़ी क्वेश्चन ऐसा स्पेशल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे रोमन संख्या पर ही क्वेश्चन काफ़ी बने थे। NTPC मेंस के अंदर, प्री के अंदर रोमन संख्या पर ही क्वेश्चन बना दिए। अब कई बच्चे करेंगे कि सर रोमन संख्या जो होती है, जो रोमन संख्या होती है वो तो हम जानते हैं। देखिए बेटा, आप बहुत कुछ नहीं जानते। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा 496 की रोमन संख्या में लिखिए, 496 को रोमन संख्या में लिखिए। आज की हमारी क्लास है रोमन संख्या, कैसे लिखते हैं रोमन संख्या में। तो रोमन संख्या में देखिए, मैं आपको 5 मिनट के अंदर, 5 या 10 मिनट की ये वीडियो होगी और 5 और 10 मिनट के अंदर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 101% आप रोमन संख्या लिखना सीख जाओगे, 101%। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, जैसे अब मैं कराऊंगा 496, 847, 941। तो ऐसे एग्जाम्पल आ जाते हैं तो रोमन संख्या में, तो मैं गारंटी दे रहा हूं आप नहीं कर पाते। मुझे विश्वास है कि आप पर कि आप नहीं कर पाओगे। लेकिन हाँ, इस क्लास को देखने के बाद मैं गारंटी दे रहा हूं आपका क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो पहले मैं बेसिक सी बात करूंगा यार रोमन संख्या में, 2 मिनट अपन बेसिक बात करेंगे, फिर अपन सीधा अपने लेवल पे आएंगे। देखिए, अगर रोमन संख्या में आपसे पूछा जाए 1 को कैसे लिखते हैं, तो 1 को अपन जानते हैं, राइट। फिर अगर मैं कहूं 5 को कैसे लिखते हैं, तो 5 को आप वी शेप में लिखते हैं, इस टाइप से। फिर मैं आपको कहूं 10, तो 10 को आप इस तरीके से लिखते हैं, राइट। अगर मैं कहूं 50 को लिखना है, तो 50 को कैसे लिखेंगे, L। 50 को क्या लिखते हैं हम, L से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूं 100 को क्या लिखेंगे, तो 100 को अपन लिखते हैं बेटा C। क्या लिखते हैं, C मतलब सेंचुरी, ठीक है। C से याद रखने की दिक्कत नहीं होगी। D आपका क्या होता है, D डिनोट करता है बेटा 500 को, और M जो होता है वो करता है 1000 को। पहले तो आपको ये मेन बातें पता होनी चाहिए, ये पता होनी चाहिए। 1 को तो अपन इससे डिनोट करते हैं, 5 को इससे, 10 को इससे, L को 50 से, C को 100 से, D से 500 और M को 1000। ये डिनोट करने का तरीका है। पहले आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो ये पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप पता कीजिए, मैं आपके सामने लिख दिया है, ठीक है। अब बेटा एक बात ध्यान रखना, जब हम देखिए, ये आपका पता है, आप सभी को ये 10 होता है, ये तो आप सभी जानते हैं, 10 तक तो सभी जानते हैं। अगर बेटा मैं इस एक डंडे को इधर लगा दूं, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, 11 बन जाएगा। और इसी डंडे को अगर मैं पहले लगा दूं, पहले लगाने पर वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है, 9। तो पहले लगाएंगे तो माइनस का काम करेगा, और बाद में लगाएंगे तो प्लस का काम करेगा। जैसे एक और भी एग्जांपल, अगर मुझे लिखना है 40, तो पहले मैं लिखूंगा 50। 50 क्या होता है, L। 50 क्या होता है बेटा, L होता है, ठीक है, 50 है। अब इसमें से हमें 40 लिखना है, तो 50 में से 10 को माइनस करना पड़ेगा। तो 10 को माइनस करेंगे, 10 यही तो है, तो इसको माइनस करेंगे। अगर आपने इसको बाद में लिखा तो प्लस हो जाएगा, पहले लिख देंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये सही है क्या भाई, सही है। तो ये क्या है आपका, 40 है। एक्सेल, आपने वो कपड़े खरीदने जाते ना अपन, तो कपड़े खरीदने जाते वो एक्सेल लिखा होता है, डबल एक्सेल लिखा होता है, ट्रिपल एक्सेल लिखा होता है। तो समझ पा रहे हैं, वो यही चीजें हैं, ठीक है। तो ये समझे आप, क्लियर है भाई, सभी को क्लियर है। तो ये L आपको समझ में आ गया। L आपका क्या है, 50, मैंने दिख रखा है, देखिए L 50 होता है। नहीं पता है तो आप याद हो जाएंगे, आपको क्लास देखने के बाद सब याद हो जाएगा। ये भी L आपका 50 होता है, हमें चाहिए 40, तो 50 में से 10 घटा दीजिए। तो 10 कैसे घटाएंगे, पहले लिख देंगे। और अगर मुझे यही चीज 60 लिखनी होती तो मैं क्या करता, मैं 60 लिखनी होती तो L के बाद क्या लिख देता, X को। तो 50 प्लस 10, इसका मतलब होता है 50 माइनस 10, इसका मतलब होता है 50 प्लस 10, ठीक है। ओके, समझ पाए होंगे, ठीक है। अब सवाल को हम करते हैं, ठीक है। अब इसका एक छोटा सा नियम आपको याद रखना है। छोटा सा नियम क्या है वो याद रखना है कि ये जो है आपका I, V, X, L, C, D, M, कोई भी जो है, कोई भी इसमें कोई सा भी 3 बार से ज्यादा नहीं आ सकता। कितनी बार से ज्यादा 3 बार आ सकता है, 3 बार से ज्यादा नहीं आ सकता। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ये रूल आपको याद रखना है। अगर आपको ये याद है तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, इसको 5 मिनट में आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे, कि जैसे आपको मैं कहूं 40 लिखिए, तो आप कह सकते हो सर x, ये 40 हो गया, सही है क्या ये? तो ये बेटा गलत है, गलत। क्यों? एक नियम है रोमन संख्या का कि कोई भी अंक 3 बार से ज्यादा नहीं आएगा। तभी तो आप देखो, जब हम 1 लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, 2 लिखते हैं तब ऐसे लिखते हैं, 3 को हमें ऐसे लिखते हैं, सही है।
फिर अब 4 जब लिखते हैं, जब 4 लिखते हैं तो 4 में कभी हमने ऐसे लिखा देखा क्या आपने कहीं 4 ऐसा लिखा देखा क्या? नहीं देखा ना, क्योंकि 4 ऐसा नहीं लिख सकते, कोई भी अंक 3 बार से ज्यादा नहीं आ सकता। तो फिर 4 कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे 5 - 1, तो इसलिए यहां पर 5 - 1 लिखते हैं इस तरीके से। आ गया बात समझ में? ये होता है आपका 4। क्लियर है भाई सभी को? कोई भी अंक 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकता। अब देखिए आपको सवाल करने कैसे हैं, अब आपको सवाल करने कैसे हैं, ठीक है? देखिए 1, ये आपका 5, ये आपका 10, L आपका 50, C आपका 100, D आपका 500 और M आपका 1000। अब हम फटाफट करते हैं, ठीक है? फटाफट करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे अगर आपको लिखना है 941, इसको लिखना है, आप क्या करोगे सर? लिखोगे 900, देखो मैं बता रहा हूं वैसे ही करना। अगर आपने अपने तरीके से किया तो आप, मैं गारंटी दे रहा हूं, आप गलत करोगे 100%। गूगल पे चेक कर सकते हो अपना आंसर। देखिए 941, 900 + 40 + 1, ऐसे लिखना आप इसको। पहले 941 को लिखोगे 900 + 40 + 1। अब बेटा 1 को तो आप जानते ही हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं, 1 को तो ऐसे लिखते हैं ना रोमन संख्या में। क्लियर है? 40 को कैसे लिखेंगे? मैंने बताया था 40 को कैसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? 50 - 10। तो 50 क्या होता है बताओ? L, 50 L होता है। तो -10 करना है या +10 करना है? तो आप कहोगे सर -10 करना है, तो पहले लिख देंगे, तो 10 को खाली लिख देंगे पहले। क्लियर है भाई? ये 40 ही तो होता है, राइट? आगे देखिए 900 को कैसे लिखेंगे? तो 900 को लिखेंगे 1000 - 100। क्या लिखेंगे? 1000 - 100। कहोगे सर ऐसे कैसे? ऐसे भी तो कर सकते हैं 500 + 400। मैंने क्या कहा था? 500 + 400 करोगे। एक मिनट, 500 + 400 करोगे। जो बच्चे बोल रहे हैं 500 + 400 करो, कैसे करोगे भाई? 500 क्या है? 500 क्या है? 500 का है, ये रहा D, 500 D है। हो गया? अब 400 लिखो, तो 400 थोड़ी लिखो C नहीं लिख सकते ना, क्योंकि कोई भी अंक 3 बार से ज्यादा नहीं आ सकता। तो यहां पर यह ध्यान रखना। आप 900 को कैसे लिखेंगे? 1000 - 100। तो 1000 को क्या लिखेंगे हम? M। 1000 को M लिखते हैं और उससे पहले क्या लगा देंगे? C क्यों लगा रहे हैं? पहले क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि माइनस करना है, ठीक है? तो ये अब इसको लिख दीजिए CMXLI, इस तरीके से। तो इस तरीके से आपकी ये रोमन संख्या बन गई। ये आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, आंसर गूगल पे चेक कर सकते हैं। गूगल पे कैसे चेक करते हैं वो भी मैं बता देता हूं। आप गूगल पे सर्च करोगे बेटा 941 की रोमन संख्या, तो ये निकल के आ जाएगा अपना। चेक करें आप, ठीक है? इस तरीके से आपको देखिए 2-3 एग्जांपल और स्पीड से बता देता हूं। 2-3 एग्जांपल, जितनी स्पीड से अपन पढ़ सकते हैं। देखिए अगर आपसे कोई पूछे 496, मैंने 496 लिखा था ना सबसे पहले, तो देखो 400 + 90 + 6, ठीक है? सबसे पहले 6 को लिखें, तो आप जानते 5 और 1 6, सही है? 90 को कैसे लिखेंगे? 100 - 10। तो 100 क्या है? 100 क्या है बताओ? C। 100 है आपका C, सेंचुरी। तो आप हमको 100 माइनस करना है 10, तो 10 कहां आएगा? आगे, ठीक है? अब बताओ 400 कैसे लिखें? 500 - 100। तो 500 कितना है बताइए? D। तो D है 500 और -100 कर दो, तो 100 कर माइनस करना है, तो इसको लिख दिया CDXCVI। ये आपका रोमन संख्या है, ठीक है? तो इसी के साथ आप 2-3 एग्जांपल करते जाएं, 3-4 एग्जांपल करते जाएं, तो आपको मैं गारंटी दे रहा हूं रोमन संख्या में कभी भी डाउट नहीं होगा। ये सारे क्वेश्चन अभी पूछे गए हैं, लेटेस्ट बता रहा हूं मैं आपको, कोई पुराना नहीं बता रहा मैं आपको। अब जैसे आपको करना है 861, चलो 63 ले लेते हैं, 863, ठीक है? कोई सा भी ले लीजिए, आप गूगल पे सर्च किए, आंसर आपके सामने। 863 क्या लिखोगे? 800 + 60 + 3, ये लिखोगे। तो 3 को क्या लिखोगे रे भैया? 1 1 1, 3 जानते हैं आप। 60 को कैसे लिखोगे? 60 को कैसे लिखोगे? 50 + 10। तो 50 + 10, तो 50 क्या है आपका? L प्लस में 10। तो 10 प्लस करना है तो इधर लिखेंगे, और माइनस करना हो तो इधर लिखेंगे। तो यहां पर लिखेंगे X, प्लस करना है। आगे बताइए 800 कैसे लिखेंगे? तो 800 को तो हम लिख सकते हैं 500 + 300। तो 500 क्या होता है? D। 500 होता है आपका D + 300, तो CCC। और मैंने कहा था 3 बार से ज्यादा नहीं आ सकता, तो 3 बार तो आ सकता है ना, 3 बार से ज्यादा नहीं आ सकता, 3 बार तो आ सकता है। ये आपका आंसर होगा। गूगल सर्च करें कंफर्म करने के लिए कि हमने ये क्वेश्चन सही किया है कि गलत किया है। मेरा मतलब है मैंने ये सही किया है, केवल आप अपनी संतुष्टि के लिए। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस के लिए कहते हैं सब क्वेश्चन, अरे कुछ भी ले लो यार, 1 से 1000 के बीच में आएगा, इससे ऊपर नहीं आता ज्यादा। 1000 के बीच में आएगा, 1000 के बीच में आप कोई भी संख्या उसका रोमन संख्या बनाइए, बन जाए, जब गूगल पे कंफर्म करिए आंसर अपना।
ठीक है। तो जय हिंद जय भारत। इस तरीके से अपन 10-5 मिनट में ऐसे छोटे छोटे पॉइंट हैं, इनको डिस्कस करते रहेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब करें। देखिए वैसे मैं जनरली बोलता नहीं हूं क्लास में, ठीक है, और मैं बोलूंगा भी नहीं, मैं आगे भी नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ ये आपका कर्तव्य बनता है, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें।